आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे साइंस फिक्शन मूवी के बारे में जिसका नाम नो वन विल सेव यू है, जो कि 2023 में ही रिलीज हुई है। इस मूवी की खास बात यह है कि इसका रन टाइम 99 मिनट का है। इसमें सिर्फ एक ही सिंगल डायलॉग है, जिसके लिए ऑडियंस के द्वारा इसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है बिन नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि शहर से बाहर अपने एक घर में अकेली रहती थी। वो कुछ कपड़ों की सिलाई करके और उनको बेचकर ही अपना घर चलाती थी। जब वह एक दिन उन कपड़ों को बेचने के लिए शहर जाने लगती है, तो उसे तभी अपने पार्क के अंदर ही एक छोटा सा सर्कल को देखती है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसमें वह पानी डाल देती है, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट इसके फ्यूचर में आने वाला होता है। खैर, अब वह शहर जाकर गारमेंट्स का छोटा मोटा काम करके ही अपनी जिंदगी का गुजारा करने लगती है और वह वहीं शहर से आते वक्त एक लड़के को देखती है, जिसको वह बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है। लेकिन वह उस लड़की को पसंद नहीं करता और वह एक टाउन पर आती है जहां उसे कोई भी पसंद नहीं करता। इवन उसको कोई देखने तक भी नहीं चाहता और वह खुद भी लोगों से बचती रहती है और वह अपनी माम की कब्र पर जाकर थोड़ा सा वक्त गुजारती है और मन को शांत कर घर जाने लगती है। तभी उसके बचपन के बेस्ट फ्रेंड मूड के मॉम डैड दिखते हैं और घर जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड मूड को लेटर लिखने लगती हैं, जो बचपन में ही बीन के किसी गलती की वजह से वह मर गई थी। इसीलिए टाउन के सभी लोग उससे नफरत करते हैं और उसे देखना तक नहीं पसंद करते। खैर, तभी उसके लिए एक पार्सल आता है, जिसके अंदर उसने अपने मिनिएचर टाउन के लिए स्कूल बिल्डिंग बनाई थी और वह धीरे धीरे मिनी क्रिएचर टाउन को कंप्लीट कर रही थी। फिर वह अपना लेटर कंप्लीट करती है, जिसमें लिखा होता है कि वह उसको बहुत ज्यादा मिस करती है और खुद को वह कभी माफ नहीं कर सकती, और वह अपनी बेस्ट फ्रेंड की 10 साल पुरानी तस्वीर को देख रही होती है। उसके पास अपने दोस्त की केवल वही एक निशानी थी। खैर, वह रात को सो जाती है और तभी किसी चीज को ऊपर से नीचे आते हुए फील करते हैं, जो कि घर के अंदर आ जाती है। तभी देखते ही देखते घर की लाइट अचानक से ऑन और ऑफ होने लगती है, लेकिन इससे उसकी नींद नहीं खुलता है। लेकिन तभी कुछ आवाजों से वह जाग जाती है और वह बाहर की तरफ देखती है, तो उसे बाहर जो कूड़ादान रखा था वह गिरा हुआ दिखाई दे रहा था और वह तभी नीचे जाने लगती है। लेकिन सीढ़ियों से देखने पर उसको मेन खिड़की खुली हुई मिलती है और अब उसे किसी की चलने की आवाज भी आने लगती है और वह किचन में किसी को घूमते हुए देखती है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह चुपचाप पीछे के रास्ते से रूम में जाने लगती है। लेकिन फ्लोर से आवाज आने के कारण वह अनआइडेंटिफाई पर्सन उसके करीब आने लगता है, जिसको देखते ही हम समझ पाते हैं कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि यह एक खतरनाक एलियन है। बिन तभी उससे भागकर अपने बेड के नीचे छुप जाती है और वह एलियन भी उसी रूम के अंदर आ जाता है और वह सभी जगह यहाँ वहां देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, तो वह रूम के बाहर चला जाता है। इससे हमें एक बात तो समझ आता है कि उसके चेक लिस्ट के अंदर उसकी पहली प्रायोरिटी ह्यूमन नहीं थे, यानी कि वह सभी चीजों को अच्छे से समझ रहा होता है। तभी बीन नीचे आती है और उसे छत से कोई आवाज आती है। तभी वह समझ जाती है कि वह एलियन ही छत पर चढ़ गया है। फिर वह घर की मेन ड्यूर को बंद करने लगती है और तभी अचानक से घर की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। घर में रखें सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज अपने आप ऑन हो जाते हैं और वह बड़ी मुश्किल से उन सभी चीजों को बंद करती है और तभी मदद के लिए फोन कॉल करती है, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा होता है और अचानक से फ्रिज का दरवाजा खुलता है और बंद होता है, जिससे वह एलियन भी वहां पर आ गया होता है और वह लड़की छुप जाती है। लेकिन ढूंढते ढूंढते वह एलियन उसको देख ही लेता है, जिससे बचकर वह भागने लगती है और भागकर वह एक जगह छुप जाती है। लेकिन एलियन उसको दोबारा से ढूंढ लेता है और अपने शक्तियों से पास खींचने लगता है और उसे लेमिनेट करता है, यानी उसे हवा में उठा लेता है। और वह इसी बीच मौका देखकर एक लकड़ी का टुकड़ा उठा लेती है और उसे एलियन के सर में घोंप देती है और एलियन तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। यानी कि इस एलियन के पास टेलीजेनेसिस जैसी शक्तियां तो थीं, लेकिन उनका शरीर काफी ज्यादा कोमल था। खैर, बिन रात भर डरी सी और सहमी सी रहती है और पूरी रात उस एलियन के साथ ही गुजार देती हैं। और जैसे ही सुबह होती है, वह खुद को संभाल कर
मदद के लिए फिर से फोन कॉल करने लगती है, लेकिन उस सेल फोन के अंदर कोई सिग्नल ही नहीं था और पूरे घर में कहीं पर भी लाइट नहीं थी। यहां तक कि बैटरी से चलने वाली चीजें भी बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एलियन सभी चीजें कंट्रोल कर रहा हो और वह घर के मेन डोर को सोफे से बंद कर देती है और टाउन की ओर निकल जाती है। और रास्ते में उसे वह पार्सल वाली गाड़ी भी मिलती है जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और वहीं पर वह अपने लवर के घर को भी देखती है जिसका भी बुरा हाल हो चुका था, यानी कि यह हर जगह हो रहा था। और वह अपने लवर के घर के पास भी वही सर्कल देखती है जो उस लड़की के घर के पास बना हुआ होता है। और तभी हमें वहां पर दिखाया जाता है कि वहां पर ऐसे ही बहुत सारे सर्कल वाले सिंबल बने हुए हैं